तामसी व्यक्ति का कार्य है। वो कार्य कुछ नहीं करता है, क्योंकि आप देखिए रजोगुणी में ये अच्छाई होती है कि वो कार्यशील तो होता है, पर तामसी व्यक्ति कैसा है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते तामसी का गुण ही यही है, आलस। जो कि यहाँ पर कहा गया कि भाई तामसी से भक्ति नहीं हो सकती। तमोगुण अगर आप पर हम में अधिक होगा तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता, उसमें आप मन ही मन विचार करते रहते हैं। कैसे विचार होते हैं, या तो आपको शोक होगा, पिछला जो हो चुका है, भूतकाल में जो बीत चुका है उसके लिए आप और हम शोक करेंगे कि ऐसा कार्य क्यों हो गया। हालांकि हम बदल नहीं सकते क्योंकि वो तो हो ही चुका है, पर उस पर शोक करने में क्या होता है, समय की बर्बादी। आप और हम समय को बर्बाद करते हैं जब बीते हुए के लिए शोक करते हैं, और आने वाले के लिए हम क्या कहते हैं, भयभीत होते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। आप देखिए कि तमोगुण जब बढ़ा होगा तो क्या होता है, बिना बात के ही हमारे मन में विचार उठते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। हालांकि वो होना नहीं है, पर उसके बाद भी आप और हमारे विचार कैसे होते रहते हैं, कहीं ये घटना नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो या तो जीव आने वाले भविष्य के भय से भयभीत रहता है, या जो बीत गया है उस शोक में डूबा रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इस तरीके से जीवन को जी रहा है, या तो वो आने वाले भविष्य से भयभीत हो रहा है, या वो अपने बीते हुए काल से शोक युक्त हो रहा है, शोक कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं ये किसका लक्षण है, ये तमोगुण का लक्षण है। क्योंकि आप ना तो जो बीत गया है उसको बदल सकते हो, ना वो आप आने वाले समय को बदल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर संतों ने पहले ही कह दिया है कि होए वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा भई शाखा। तो यहाँ पर इसलिए कोई भी भय का तो कारण ही नहीं है कि आप और हम भयभीत हों, क्योंकि हम भयभीत अगर होते हैं तो किस लिए होते हैं, भविष्य को सोच करके ही तो भयभीत होते हैं कि कहीं ये कार्य नहीं हो जाए, कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए। तो आप और हमें इस चीज़ में भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपके प्रारब्ध के अनुसार आना है वो आपके सोचने ना सोचने से बदलने वाला नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा। अगर आप और हम करके आए हैं तो उस दुख का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा, तो उससे तो भयभीत होने का कारण नहीं है। और जो बीत ही चुका है, जिसमें कुछ बदला ही नहीं जा सकता, उसको भी सोचने का कारण नहीं है। तो पर ऐसा क्या होता है कि जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो इन्हीं कार्यों को करता है, इसी में अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके का विचार नहीं करना चाहिए, हमें भगवान का भरोसा रख करके और अपने धर्म जो कह रहा है, शास्त्र जो कह रहा है, उसी तरीके अपने जीवन को जीना चाहिए और भगवान की प्राप्ति को करना चाहिए।